इस्लामाबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। पर है चाबहार से कोयटा का, अगर वो चाबहार से कोयटा 9 घंटे में पहुंचा तो क्या उसकी तहकीकात का कोई ईरान से मुतालबा किया आपने? क्या आपने ये बात पूछी कि वो अगर गायब हुआ है वहाँ से तो कैसे हुआ है? इन तमाम सवालात के जवाबात इंडिया की तरफ से ICIJ में नहीं आए और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये मुकदमा चला है और जिस ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपने आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर पेश किए हैं वो उनके मुताबिक जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला होगा और पाकिस्तान का केस जो है वो बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ जो वो इंडिया क्या चाह रहा है, वो चाह रहे हैं कि एक्विट किया जाए, रिलीज़ किया जाए और रिटर्न किया जाए, यानी पहले आप उसको बरी करें, फिर आप उसको रिहा करें और फिर वापस इंडिया भेजें। ये जो प्लीज़ है ये इंडिया की बिल्कुल एक कहिए कि बचगाना है। और जिस तरह से कल खाबर कुरैशी साहब ने वहाँ पर कहा कि इंडिया झूठ की दीवार पे ऊपर खड़ा है, पार्लिमानी पार्टी में आज ये बात भी जो एग्रेशन जो हिंदुस्तान की तरफ से रवैया है उसकी मजम्मत की है। हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, 5 साल के बाद वो इलेक्शंस में जा रहे हैं, उनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शंस में जाना चाहिए। पाकिस्तान मुखालफत की बुनियाद पर इलेक्शंस जीतने की जो प्लानिंग है उनकी या पॉलिसी है वो बिल्कुल बचगाना है। आप 5 साल इक़्तिदार में रहे हैं, आप बताइए कि आपने हिंदुस्तान की आवाम के लिए क्या किया है, आपने अपनी जो वादे किए थे पहले उनके ऊपर क्या किया है, उसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ें, ना कि ये कि आप बचगाना तौर के ऊपर पाकिस्तान मुखालफत जो है उसको बहाना बनाएं। हमें बड़ी इसके ऊपर इत्मीनान है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो शानदार कारकर्दगी दिखाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तन्हा है। हम देखते हैं यूरोपीय यूनियन हो, इस्लामी ममालिक हों और हत्ता कि अब से कुछ देर पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बयान दिया, ये तमाम बयानात से साबित होता है कि दुनिया जो है हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही है। हम टेंशन्स में, हम जो इस वक्त मुल्कों में जो एक बढ़ोतरी नहीं चाहते टेंशन्स में, हम उनमें कमी लाना चाहते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़े तौर के ऊपर कल हिंदुस्तान को ऑफ़र किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात पे आना चाहें, हम मुज़ाकरात पे आने को तैयार हैं और मुल्कों में मामलात ऐसे ही तय होते हैं। ये एक बचगाना बात है कि आप कहें कि इन मामलात को जो है वो हम अग्रेशन से जो है वो करेंगे। ज़ाहिर है अग्रेशन हो तो पाकिस्तान में भी लोगों ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, ना ही हम कोई ऐसा मुल्क है जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी फ़ौज को या तो आप जानते ना हो, हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से जो शानदार एक जहद मुसलसल की, एक ब्रेवरी की जो मिसालें कायम की हैं वो पूरी दुनिया उनको जानती है। लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज के होते हुए पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पूरी तरह अपने हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। कश्मीर का मसला जो है आपको उस पर गौर करना चाहिए और जो जुल्म वहाँ पर हो रहा है, जो बर्बरियत वहाँ पर हो रही है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं जिस तरह से बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया है और कुछ और वहाँ पर जो एक मुतशद्दिद पार्टीज़ हैं उन्होंने जो नैरेटिव बनाया है, जो मुसलमानों को वहाँ पर उसके बाद इस वाक़े के बाद निशाना बनाया जा रहा है, ख़ुसूसन कश्मीरियों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, हमें उस पर शदीद तशवीश है। और आलमी इदारे जो हैं, इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं, उनको इसके ऊपर जो है फौरी तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज इंसानी हकूक़ जो है वजारत को और उन तमाम को एक्टिवेट किया है। हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो पहले ही इस मामले के ऊपर जो है वो एक्शन ले चुके हैं। कश्मीर के ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं, इस मामले को हम और संजीदगी से देख रहे हैं और हम नहीं समझते कि किसी भी वाक़े को बुनियाद बना के आप इस तरह से तशद्दुद पे लोगों को उकसा सकते हैं। ये इंतहाई नामुनासिब जो है वो रवैया है। इसके बाद आज जो पाकिस्तान में जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशंस हैं उसके ऊपर भी बात हुई है। हम समझते हैं कि यहाँ पे जो भी
नैब ने कार्रवाई की है उसमें हुकूमत से तो ज़ाहिर है नैब नहीं पूछता, खुद हमारे सीनियर मिनिस्टर जो थे पंजाब के उनको गिरफ़्तार किया गया और आज जो है वो उन्होंने स्पीकर साहब को, स्पीकर सिंध असम्बली जो है उनको अरेस्ट किया है। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, हम लाताल्लुक़ हैं जहाँ तक कि नैब की कार्रवाइयाँ हैं उनसे। लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतसाब के अमल को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा और लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि एहतसाब का अमल इंडिपेंडेंट रहे, वो आज़ादाना चले। और जिस तरह से हमने जहाँ जहाँ पर आपने देखा कि नैब की कार्रवाई हुई है, चाहे वो हमारे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हुई है, हमने जो रूल ऑफ़ लॉ है उसको सपोर्ट किया है और हमें बाकी जमातों से भी यही उम्मीद है कि वो रूल ऑफ़ लॉ को सपोर्ट करेंगे। उन्हें रूल ऑफ़ लॉ को सपोर्ट करना चाहिए अगर हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। शुक्रिया जी। ये कहेगा कि अपोजिशन पीटीआई को इसके और इस वक्त आपने देखा कि फवाद चौधरी मौजूद हैं इस्लामाबाद में और इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप के बयान से भी वाज़ेह हो गया है कि दुनिया भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही है। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से अपने दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट असली था तो कुलभूषण पाकिस्तान में क्या कर रहा था। उन्होंने बात करते हुए कहा कि आलमी अदालत में पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है, कुलभूषण के पास असल भारतीय पासपोर्ट है।